मसीह में अति प्रियो, आप सबों को यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की और मसीही जोहार। प्रभु में मैं आप सबों का भाई कुशल मंगल होरो प्रभु की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी मसीही भाई और बहनों से मेरा निवेदन है, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। यदि आपको यह वीडियो परमेश्वर के निकट लाती है और किसी भी रीति से परमेश्वर के आशीष का अनुभव कराती है, तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हालेलुया या आमीन जरूर कमेंट करें, ताकि यह परमेश्वर के सामने गवाही ठहरे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मसीह में अति प्रियो, आज इस समय जब हम परमेश्वर के जीवित वचन में से मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 23 से लेकर 28वें वचन तक हम मनन कर रहे हैं, तो इस वचन के द्वारा से हम देखने पाते हैं कि लिखा है शब्द का प्रभु। तो इस वचन के द्वारा से हम समझे कि हमारा प्रभु परमेश्वर वो शब्द के दिन का भी प्रभु है। तो वचन में हमने देखा कि यीशु मसीह शब्द के दिन अपने चेलों के साथ खेत में से होकर के जा रहे थे। वे उसी मार्ग से होते हुए खेत होकर के जब वे किसी दूसरे नगर में, दूसरे प्रदेश में जब वे जा रहे थे, तब वो क्या करते हैं, यीशु मसीह के जो चेले थे, वे चेले उन खेतों में से ही बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। और जब वे लोग खाने लगे तब फरीसियों ने उन्हें देखा, और जब फरीसियों ने उन्हें देखा तो वे लोग कहने लगे कि देख, ये सबत के दिन वह काम कर रहे हैं जो कि सबत के दिन करना उचित नहीं है। ये बातें जब उन्होंने कहा तब यीशु मसीह क्या कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई तब वह और उसके साथी जब भूखे थे तो उन्होंने क्या किया। तो मसीह में अति प्रियो, हमने ये जो बातें देखी कि शबत के दिन यीशु मसीह और उसके चेले जो जा रहे थे, और यीशु मसीह के चेलों ने खेतों में से बालें तोड़कर खाई। तो जब वे बालें वे तोड़कर खा रहे तो वे क्यों खा रहे थे? क्योंकि उनको भूख लगी। वे कभी भी ये नहीं सोचे होंगे हम किसी दूसरे के खेत में से तोड़ रहे हैं तो यह चोरी है या क्या है, ये उनके मन में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब वे बालें तोड़कर खा रहे थे तो इसके द्वारा से उन फरीसियों के मनों को ठेस लगी। वे सोच रहे हैं कि यीशु मसीह के चेले होकर के ये लोग जो है किसी दूसरे के खेत में से तोड़ करके खा रहे हैं। फरीसियों ने यीशु मसीह को टोका, तब उसने उन लोगों को चिताया, उनसे कह रहा है, क्या तुमने ये बातें कभी नहीं सुनी थी? क्या तुमने ये बातें कभी नहीं पढ़ी थी कि दाऊद के साथ क्या हुआ? क्या दाऊद और उसके साथी भेंट की वस्तु को खाए, जो मंदिरों में भेंट की वस्तुएं चढ़ाई जाती थी, जिसे खाना केवल याजकों को उचित था। लेकिन जब दाऊद और उसके मित्रों को भूख लगी तो वे लोग वेदी के सन्मुख जाकर के भेंट की वस्तुओं को उन्होंने खाया। तो मसीह में प्रियो, आगे क्या कहता है? मसीह का कहना है जो सबत का दिन बनाया गया है। तो सबत का दिन क्यों बनाया गया है? क्या सबत का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है या फिर मनुष्य ही सबत के दिन के लिए बना है? तो सबत के दिन के लिए मनुष्य नहीं बना है, वरन मनुष्य के लिए शबत का दिन बनाया गया है कि उस दिन मनुष्य विश्राम करे, उस दिन मनुष्य जो है मेहनत के काम ना करे, उस दिन मनुष्य जो है वो परमेश्वर की भक्ति में समय बिताए। तो इसके लिए शबत का दिन बनाया गया है। लेकिन लोग आज क्या सोच रखते हैं? लोगों की यह सोच रहती है कि आज शबत का दिन है, आज विश्राम वार है, तो विश्राम वार के दिन में किसी भी प्रकार का काम करना लोग वर्जित समझते हैं। हर कोई यही बातें सोचता है कि आज विश्राम वार है, आज सबत का दिन है, तो आज किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करना है। लेकिन मसीह में अति प्रिय, परमेश्वर का जीवित वचन कहीं भी इस तरह की बातें नहीं कहता है कि हमें किसी भी प्रकार का काम नहीं करना है। हाँ, हम वचन में ये बातें पाते हैं कि विश्राम वार के दिन जो मालिक हैं वे अपने अधीन में जो उसके नौकर चाकर हैं उन लोगों को भी वे इस दिन आराम दें।
ये बातें हम पाते हैं वचन, लेकिन ये बातें कहीं भी नहीं लिखी गई है कि हमें किसी भी प्रकार का काम नहीं करना है। तो मसीह में प्रियो, जो काम ऐसा है जिस काम को नहीं कर लेने से यदि कोई बड़ा अनहोनी हो सकता है तो जरूर से हम उस काम को कर सकते हैं, लेकिन यह सबत का दिन काम नहीं करना है, इस मकसद से नहीं बनाया गया या इस मकसद से नहीं ठहराया गया। शबत का दिन जो है वो इसलिए ठहराया गया कि अन्य दिनों में सब लोग मेहनत का काम करते हैं, सब लोग परिश्रम किया करते हैं, लेकिन मसीह की महिमा के लिए कोई दिन कोई समय निर्धारित नहीं। तो इसीलिए सबत के दिन का रखा जाना तय हुआ कि उस दिन लोग एक साथ संगति करते हुए परमेश्वर की महिमा करें। तो परमेश्वर की महिमा में उस दिन वे समय बिताएं, इसके लिए वह दिन बनाया गया था। लेकिन लोग आज क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि उस दिन अगर कोई काम कर लिया कुछ तो उसने बहुत बड़ा पाप कर लिया। यदि किसी ने कोई सबत के दिन में कोई ऐसा काम कर लिया जो कि उसके लिए बड़ा दिक्कत वाली बात थी और उस दिक्कत से बचने के लिए उसने काम कर लिया, तो लोग समाज में क्या करते हैं? उसे सजा देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें ऐसे जो व्यवस्था को भंग करना ये बातें नहीं सिखाता। वचन में देखें, प्रभु ने कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और सबत के दिन उसे बाहर ना निकाल ले। सबत के दिन यदि कोई ऐसा काम कर भी ले तो उसमें कोई अनुचित नहीं है, बशर्ते कि वह परमेश्वर की महिमा भी करे। यदि वह परमेश्वर की महिमा के उपरांत में यदि कोई अपना आवश्यक और निजी काम में वह निपटाता है तो वह उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वचन में हमने यहाँ क्लियर देखा है कि यीशु मसीह सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहे हैं, तो यहाँ निश्चय ही यीशु मसीह भी अपने चेलों के साथ में यात्रा कर रहे हैं। लेकिन यहूदी व्यवस्था के अनुसार से यह नियम था कि सबत के दिन किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं करना है। लेकिन देखिए, यीशु मसीह यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, वो एक स्थान से किसी दूसरे स्थान में वो जा रहे हैं। तो इसीलिए प्रभु में प्रियो, वचन हमें यह बात आज सिखाना चाहती है कि हमारा प्रभु परमेश्वर, वह जिसने इस सारे संसार को बनाया है, वह दिन और रात बनाया है, वह सब प्रकार के जीव जंतु बनाया है, सब कुछ उसी ने बनाया है। तो क्या सबत के दिन को मसीह नहीं बनाया है? मसीह ने ही उस सबत के दिन को भी बनाया है। तो फिर मसीह उस शब्द का पालन करने के लिए बाध्य क्यों होगा? कहने का मतलब है, हमारा प्रभु जो मनुष्य का पुत्र है वह शबत के दिन का भी प्रभु है। तो इस संसार में जो शबत का दिन बनाया गया वो मनुष्य की सुविधा के लिए, उसकी व्यवस्था का पालन के लिए या उनको परमेश्वर की महिमा में लाने के लिए एक अवसर देने के उद्देश्य से यह बना, न कि शबत के दिन के लिए ही मनुष्य की सृष्टि हुई कि उस दिन किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना है। तो आज के जीवित वचन के द्वारा से हम ये बातें समझें कि हमारा परम प्रधान ईश्वर जो कि शबत के दिन का भी प्रभु है, वह कभी भी हमें उस विश्रामवार के दिन में या हम कहें कि शबत के दिन में केवल और केवल विश्राम करने के लिए ही उसने नहीं कहा है। तो हम उस वचन के रहस्यों को समझे, उस वचन के भेद को समझे, यह नहीं कि हम अधूरी शिक्षा पा करके हम व्यर्थ की बातों में अपना मन लगाएं। इसीलिए प्रभु में प्रियो, भले ही आज शबत का दिन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम उस दिन परमेश्वर की महिमा के द्वारा से हम दिन की शुरुआत करें और उसके बाद में हम अपने निजी और आवश्यक कार्य हमारे लिए अति आवश्यक है, हम जरूर से ही कर सकते हैं। तो प्रभु परमेश्वर आज के जीवित वचन के द्वारा से हमें बहुत की आशीष और अगुवाई प्रदान करें। आमीन।